ऊंची नीची पहाड़ियों और पथरीली चट्टानों पर दौड़ता हुआ ये शानदार जानवर उड़ियाल कहलाता है। ये एक जंगली नस्ल की भेड़ है जो ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के मोतदल और बंजर पहाड़ी सिलसिलों में पाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिंध के मशहूर पहाड़ी सिलसिले कीरथर में पाए जाने वाले उड़ियाल के बारे में बताएंगे, जिसका ताल्लुक़ अफ़गान उड़ियाल नस्ल से है और इसे अंग्रेज़ी में ब्लैंडफोर्ड उड़ियल कहते हैं। इस नस्ल में नौजवान उड़ियाल की रंगत सुर्खी माइल होती है और खाल पर छोटे छोटे बाल होते हैं। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है, रंगत गहरी भूरी और गर्दन के नीचे बाल खूब बड़े हो जाते हैं, जिससे इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कीरथर सूबा सिंध के शुमाल मगरिब में वाक़े एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जो कराची से 40 किलोमीटर के फासले से शुरू होता है और जामशोरों तक फैला हुआ है। कीरथर का इलाका छोटे बड़े पहाड़ों, चटियल मैदानों, घने जंगलात और बरसाती नदी नालों पर मुश्तमिल है। इसे 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जिसके तहत इस पूरे इलाके में हर तरह की जंगली हयात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यानी यहाँ किसी भी जानवर या परिंदे का शिकार कानूनन जुर्म है। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यहाँ पाई जाने वाली जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है। मिसाली तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरीन माहौलियाती इंतज़ाम के बायस कीरथर नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग और फोटोग्राफी के लिए जंगली हयात की जन्नत कहा जा सकता है। आज हम उड़ियाल की तलाश में कीरथर नेशनल पार्क की जानिब रवां दवां हैं। उड़ियाल के ठिकानों तक पहुंचने के लिए हमें मैदानी रास्तों से हटकर पहाड़ों की तरफ बढ़ना होगा और इसके लिए जीप को 4x4 पर कन्वर्ट करना ज़रूरी है। नाहमवार रास्तों और मैदानों से गुजरते हुए हम ऊंचाई पर मौजूद उड़ियाल के ठिकानों तक पहुंचेंगे और ये आ गया वो डेड एंड जिससे आगे जीप भी नहीं जा सकती। अब यहाँ से मज़ीद ऊपर हमें पैदल जाना होगा। गाइड की रहनुमाई में हम किसी मुनासिब जगह पर मोर्चा बनाकर बैठेंगे और तलाश करेंगे उस शानदार जानवर को जिसके पीछे हम यहाँ तक आए हैं। वो देखो उधर, वो थोड़ा सा लेफ्ट। ओह यस, ये है कीरथर पहाड़ों का उड़ियाल। लाइट बिल्कुल ठीक है। अलर्ट हो गया। अरे ये तो भागने लगा, वो जा रहा है, भाग गया। उड़ियाल बहुत होशियार जानवर होता है। इसके करीब पहुंचना आसान नहीं। मामूली सी आवाज़ या नकलो हरकत को महसूस करते ही ये दूर से दूर भागता जाता है। हमने भी हिम्मत नहीं हारी और इसके पीछे पीछे कई किलोमीटर ट्रैकिंग कर डाली। 2 दिन की इस मुहिम जुई में कभी हम इसके बहुत करीब पहुंचने में कामयाब हुए तो कहीं वो हमसे बहुत दूर निकल गया। कभी वो हमें तन्हा नजर आया और कहीं मादा और बच्चों के साथ। उड़ियाल को सिंधी ज़बान में गढ़ कहते हैं। ये बड़े ठोस और मजबूत जिस्म का जानवर है जो गैर हमवार ज़मीन और टीलों पर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ने की सलाहियत रखता है। कीरथर के पहाड़ों में उड़ियाल 2500 से 8000 फीट की बुलंदी तक पाए जाते हैं। ये ज़्यादा तादाद में मरी, लूसर और मूंगथर पहाड़ पर नज़र आते हैं। ये पहाड़ी मैदानों में उगने वाली घास और बूटियां खाते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं। उड़ियाल सुबह जल्दी बेदार होने वाला जानवर है। ये दिन की रोशनी में खुराक के हुसूल में मशगूल रहते हैं और सूरज ढलने से पहले किसी महफूज जगह क़याम कर लेते हैं। उड़ियाल में सूंघने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है और इनकी दिलचस्प बात यह है कि मादा और बच्चे एक दूसरे को एक मखसूस खुशबू से ही पहचानते हैं।
इनकी याददाश्त इतनी तेज़ होती है कि ये कई साल बाद भी किसी दूसरे जानवरों को उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं। उड़ियाल पॉलीगैमस जानवर है, यानी एक नर एक से ज़्यादा मादाओं के साथ ताल्लुक़ कायम करता है। इनकी अफजाइश नस्ल का मौसम सर्द महीनों यानी सितंबर से जनवरी के दौरान होता है। मादा उड़ियाल जनवरी से मार्च के दौरान बच्चे देकर उनकी परवरिश करती है। उड़ियाल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये महज 10 से 12 साल जीते हैं। अपने शानदार सींगों और लजीज गोश्त के बायस ये जानवर शिकारियों के निशाने पर भी रहता है और यूँ बहुत से उड़ियाल अपनी उम्र पूरी होने से पहले ही मार दिए जाते हैं। बैनुल अक़वामी माहौलियाती इदारे IUCN ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि अगर उड़ियाल को इसके इलाकों में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो मुस्तक़बिल में इसकी नस्ल को ख़तरा लाहक हो सकता है। उड़ियाल हमारे सिंध की शान है। इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुताल्लिक़ा इदारों, शिकारियों और सिंध के बासियों को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी बहुत समझदारी से निभाना होगी।